तो देखिए लखनऊ से बड़ी खबर, सपा से शाहजहांपुर से प्रत्याशी रही घोषित किया गया था अर्चना वर्मा को, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अर्चना वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगी अर्चना वर्मा। समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं अर्चना वर्मा। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अर्चना वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है, जिसकी तस्वीरें साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जेपीएस राठौर मंत्री उनके साथ शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पहुंची हुई थी राममूर्ति वर्मा की बहू और अर्चना वर्मा वो बीजेपी में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन नामांकन की अंतिम तारीख से एक दिन पहले अर्चना वर्मा ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसकी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। प्रदेश कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद इस बात की जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, देखिए समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को टिकट दिया था, मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कहेंगे आप? बेचारी अर्चना वर्मा की तो कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कोई दबाव हो, पद पाने की इच्छा हो, सरकार की मदद लेने की इच्छा हो जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? उससे पूरे नीचे से लेके ऊपर तक उसके पास उम्मीदवार नहीं है और वो रातों रात समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना पार्टी का सिंबल देना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी खराब राजनीतिक सोच का एक और उदाहरण है जी, जिसमें वो सोचते हैं कि दूसरे दलों के लोगों को किसी तरह खरीद लो, डरा लो, धमका लो, लालच दे लो, किसी भी तरीके से चुनाव लड़ो। चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार से लेके सब तरह के हथकंडे अपनाओ और बातें ये करो कि भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। प्रधान गांव के, जिला के, नगर के जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर काम करती है। तो क्या मजबूरी रही बीजेपी की, जिसके बाद ये देखिए अर्चना वर्मा को बीजेपी में ज्वाइन करवा लिया गया? क्या बीजेपी की मजबूरी रही, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ जी कि जब बीजेपी को लगता है कि चुनाव हार सकती है, वो इलेक्शन में फंस जाती है, तो लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है जी। और बहुत लोगों के ऐसे बहुत उदाहरण है प्रदेश में जी, जहाँ कई लोगों को पूरी सरकारें बनाई गई पैसा देके खरीद के। महाराष्ट्र की सरकार, साउथ की सरकार, लोगों पे मुकदमे लिखे गए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मुकदमे खत्म। तो क्या मजबूरी है अर्चना वर्मा जाने, क्योंकि चुनाव राजनीतिक हिसाब से हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी से ही चुनाव हो रहा होता तो कोई समाजवादी पार्टी की साइकिल के लिए और कमल के फूल के लिए और हाथी के लिए दौड़ता नहीं जी। वोट पार्टी का है, नेताओं के नाम से चुनाव होता है, नेताओं के काम से चुनाव होता है, उनके व्यक्तित्व पे चुनाव होता है। उम्मीदवारों से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी की गैर लोकतांत्रिक सोच और मौका परस्ती का परिचायक है। ये उदाहरण है कि किस तरीके से विश्व को मैं सबसे बड़ी और आदर्शवादी पार्टी कहने वाली पार्टी न अपना उम्मीदवार है, न नियम है, न कानून है। अर्चना वर्मा जी कह रही हैं कि गुटबाजी से परेशान हो गई थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। गुटबाजी से परेशान हो गई थी तो उम्मीदवारी तो अभी तो उन्होंने पर्चा ही नहीं फाइल किया। भाई गुटबाजी से परेशान हो गई थी तो हर पार्टी में गुटबाजी है, मोदी जी में गुटबाजी है, अमित शाह और योगी जी में गुटबाजी है, केशव मौर्य जी और योगी जी और पाठक जी में गुटबाजी है। सड़क पे लड़ते हैं रोज, दिखाई नहीं देता क्या? तो कहने के लिए तो जब कोई नई पार्टी में जाएगा तो कुछ बोलेगा बेचारा जी। हमें इसी बात की खुशी है कि बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपनी राजनीति, अपनी विचारधारा से कोई समझौते का आरोप नहीं लगाया हमारे ऊपर।
जी, अब बेचारी कुछ कहेंगे कहीं है तो मुझे उनसे सहानुभूति है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि जिस आदमी ने तमाम नेताओं से सिफारिश करके समाजवादी पार्टी से टिकट लिया हो, उसे रातों रात भाजपा ज्वाइन करनी पड़ रही हो, तो कुछ तो बेचारी की मजबूरी होगी। सर, दूसरे चरण के नामांकन की कल आखिरी तारीख है, क्या अगला कदम रहेगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी में कई लोगों ने टिकट मांगा था, जिले के बहुत सारे नेताओं ने अर्चना वर्मा जी को टिकट दिलाया था और इसलिए भी दिलाया था कि उनके ससुर अब इस दुनिया में नहीं है जी। और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, थोड़ा सहानुभूति थी नेताओं की। ऐसा थोड़े है कि उम्मीदवार नहीं थे जी। जो और उम्मीदवार हैं, पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, चुनाव लड़ाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उदयवीर जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की रीति नीति है, उससे ये बहुत दिनों से